Amid the ongoing tension over the court-ordered survey of Sambhal Jama Masjid, there's another significant development. A petition has been filed in a local court in Rajasthan's Ajmer, claiming that the Ajmer Dargah is actually built on a Shiv temple. The petition was filed in September and it seeks permission from the court to start prayers at the spot again. The court has now issued notices to the Archaeological Survey of India, the Ajmer Dargah Committee and also the Ministry of Minority Affairs. The plaintiff, Vishnu Gupta, has demanded that the Dargah be declared as Sankat Mochan Mahadev Temple. His plea includes requesting an ASI survey to uncover the site's historical and religious roots. Gupta is also pushing for the cancellation of any current registrations linked to the Dargah and is advocating for Hindus to be granted the right to worship at this location. Listen in. I'm joined by Vishnu Gupta of Hindu Sena, who has made a big claim that there lies a Shiv temple underneath Ajmer Dargah Sharif. मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या कुछ एविडेंस लेके आप कोर्ट के पास गए थे कि आपने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है कि शिव टेम्पल है दरगाह के नीचे? ऐसा है, दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, असल में दरगाह तो है नहीं वो, और उसमें बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं, जिसमें कि मेन साक्ष्य है हरविलास शारदा जी की बुक, जो कि उन्होंने 1910 में लिखी है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, क्योंकि म्यूनिसिपालिटी के चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में 1890 में, और उसके बाद वो अजमेर में सेशन जज भी रहे और वहाँ पे अंग्रेजी सरकार में एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसके सदस्य भी थे। तो उनकी बात में बहुत दम है और यही हमने अदालत को समझाने की कोशिश की और अदालत की समझ में आई कि सारी चीजें साक्ष्य रखे हैं। उन साक्ष्यों को बड़ा गंभीरता से अदालत ने देखा और पाया कि भाई ये केस याचिका स्वीकार करनी चाहिए, तो याचिका स्वीकार कर सभी पक्षों को वहाँ नोटिस दे दिया है। और वहाँ पे जब कोई व्यक्ति पहली नजर में भी जाएगा, देखेगा वहाँ बुलंद दरवाजा है बाहर, तो बुलंद दरवाजा हिंदू संस्कृति और हिंदू जो प्रतीक चिन्ह है वहाँ छपे हैं, सबको दिखाई देंगे कि ये इस्लामिक पद्धति नहीं होती ऐसा, जैसा कि राम मंदिर में भी देखा। और उसके बाद जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पे पानी, झरना, नदी कुछ ऐसा होता है, तालाब होता है, तो वो झरना वहाँ गिर रहा है, झरना जैसे बोलते हैं, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, जिसे दरगाह आज कहते हैं। वो वहाँ शिवलिंग था और ऊपर से पानी आ रहा था और वो भी तालाब उन्होंने भर दिया। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य। तो नीचे तहखाने में मंदिर है, जो कि तहखाना ये खोलते नहीं है। करीब आज से 50 साल पहले तक वो तहखाना खुलता था और उसमें शिवलिंग हुआ करता था, जहाँ पे बहुत हमने जब रिसर्च किया तो बहुत सारे लोग वहाँ हमें मिले, 80 साल के, 90 साल के। उन्होंने बोला कि हम आज से 80 साल पहले, 50 साल पहले हम वहाँ जाते थे और हमने देखा कि वहाँ नीचे तहखाने में भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था, ऊपर मटके से पानी टपकता था। और ऐसी भी धारणा वहाँ अजमेर में लोगों से आप जाके पूछोगे तो वो बताएंगे कि लंबे समय तक वहाँ एक पुजारी उस शिवलिंग की पूजा भी करता था। उस पुजारी का और उस जो पुजारी की फैमिली का क्या हुआ, हम उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ से उनको सैलरी मिलती थी वो भी हम देख रहे हैं, ताकि कोर्ट में और मजबूत साक्ष्य हम पेश कर सकें। While only a notice has been sent for now, the opposition has started fear-mongering on the issue. SP leader Ram Gopal Yadav, who had justified the violence in Sambhal after the court-ordered survey, claimed such petitions will lead to violence. Listen in to this shocker. The BJP has accused him of spreading hatred. ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे हैं आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राष्ट्र पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। जनता कोई नहीं चाहती, जनता सिर्फ शांति चाहती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आपने देखा इजराइल और उसका लेबनान में, गाजा पट्टी में दोनों तरफ की जनता नहीं चाहती। आज जा गई है सरकारों से, यहाँ भी जनता आज जा जाएगी ऐसी सरकारों से। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। We have Priyank joining us on the broadcast with more details. Priyank, there are political reactions coming in with the opposition saying that this will lead to violence, that BJP is spreading hatred. Meanwhile, the court has at the moment only issued notices on this plea, which is seeking a survey led by the SI. Yes, Swati, the
order has come up from the main civil judge, who's a senior division judge, Manmohan Chandel. And while this petition was moved by Hindu Sena's, which was heard, the notice has been served to Ministry of Minority Affairs as well as the Dargah Committee and the ASI. So the notice has been served for the 20th of December, but much before the notice could be attended by all these parties, the three parties. Certainly the politics has been escalated because this order has come a week after the Sambhal order, the survey happened, and that triggered the tension and violence in that particular area. So all eyes are there to keep a close watch on the development. Although what we have got to know from the Shrine Committee members, they have been saying that this is a political conspiracy and nothing like this has been seen by them in the past, that there was a Hindu temple below the Ajmer shrine, which has been visited by all the people not only in India but also from abroad. But since everyone has the right to approach the court, which was done by the Hindu Sena, it is certainly a matter of fact that it should be verified, because claims will keep on coming. If one petition has been moved, several petitions can also be moved. So the only possible way to clear this particular doubt, which is being raised at such an important place of worship, the court is certainly has taken the right step by calling all these three parties, which means the ASI also, so that their opinion can also be sought, which can certainly lead to a further survey, where the opposition parties have been thinking that if this happened, that certainly that can create attention in that particular area. So multiple things need to be taken into consideration, but the best possible way to come out with a clear-cut mandate and a clear-cut view of whether they Priyank, stay on with us. We have more reactions coming in. Now, calling it an assault on faith, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says the laws and the constitution are violated to fulfill agenda of Hindutva organizations, and that Prime Minister Modi is a mute spectator. The opposition leaders called it the result of RSS and BJP's politics of hate. 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। ये नफरत का राजनीति आरएसएस और बीजेपी का कभी नहीं रुकेगी, और इनका 303 से इनका 240 बना दिया लोगों ने, हिंदुस्तान का वोटर ने। बनाने के बाद भी इनका खूनी राजनीति रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये नफरत का राजनीति कब बंद करेंगे आरएसएस और बीजेपी, ये भगवान ही मालिक है। और बट हम लोगों का साथ रहेंगे और ये सारे इस राजनीति, नफरत राजनीति का हम मोहब्बत का साथ इसका सामना करेंगे। इसका मुझे मालूम नहीं, जेपीसी बनी, जिसको जो कुछ कहना है। अजमेर के ऊपर कुछ कहेंगे? कहाँ है 1991 का वर्शिप एक्ट, कहाँ है? उसको लेना चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अजमेर तो सब धर्म के लोग जाते हैं। Now, the Ajmer Dargah committee member backed opposition's claims and said forces are at play to disrupt communal harmony. Listen in. 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। Priyank continues to be with us on the broadcast. Priyank, by when do these parties have to respond to the court? 20th of December
I beg your pardon. So I think 20th of December is the date when the notice has to be, these parties have to appear before the court and they have to give their response. But it's very shocking that why this thing is being communalized by the political parties, because Ajmer Sharif Dargah is a place where not only people from one religion, so multiple religions go and they worship there. So that is certainly something which need to be understood by the political parties. Basically, the fact of the matter is that if someone comes up with an opinion, if someone comes up with raising doubt of a particular place, the only option is to clear the doubt, which can be done through the ASI in these kind of cases, or the opinion from the religious minority committee can be sought by the court. So the court is left with no option apart from going through this particular process. And this is a matter which pertains to religious belief of not only one committee, but two committees which can be seen at this particular stage. So the best possible way was to go for seek the opinion of the experts, which is ASI, seek the opinion of the Dargah committee, which has also been served notice, and third is the Minority Commission, which has been also summoned by the court. Right. So when these three parties will submit their opinion before the court, then the court will only come up with an opinion that what need to be done. And much before that, you can see that what is happening since yesterday, the bombardment of the politically heavy statement, and that too from the shrines have started coming.